a binary file by using the dictionary concept. तो dictionary में we just have to don't again we have to use the pickle module because we are using the binary file concept. You can add the value input, you can specify any other variable अगर confuse हो रहे हो तो roll number के लिए int enter roll number अगर हमने यहाँ पर कर दिया for that because we are using तो फाइल को ओपन करने का मेथड will be the same. आप फाइल का नेम कुछ भी दे दो sto.dat st.dat और यहाँ पर I am creating a file in writing mode. राइटिंग मोड का यूज़ वही है. अब जब आप यूज़ कर लिया तो देन यू हैव टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन एनी वेरिएबल. सपोज मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ तो डिक्शनरी में देर आर टू कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग. वन इज़ द की वैल्यू की और अनदर इज़ द वैल्यू. दिस इज़ द की दैट आई एम स्पेसिफाइड. यहाँ पर जो नाम है यूज़र का शो करेगा. अनदर इज़ द रोल नंबर or you can specify the value along with it. To store the value will be the same. यहाँ पर सिर्फ store था. नॉर्मली हमने लिस्ट में किया था सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया था. तो यहाँ पर जब हम लिस्ट में स्टोर करते हैं आई एम जस्ट मेकिंग दिस थिंग. यहाँ पर हमने लिस्ट में ऐसे स्टोर किया था n, r बिकॉज यहाँ पर वी आर यूजिंग द डिक्शनरी कॉन्सेप्ट. तो डिक्शनरी कॉन्सेप्ट में आपका क्या होता है कि यू हैव टू स्पेसिफाई द की वैल्यू and the along with the key plus the value part, or to store the value inside the things pickle dot dump, or in this you can store the v and then first is the dictionary value and then the dump part, and after that you can close the things. close कर दिया तो this is the method to create a file. अब उसके बाद ये अब क्रिएट हो गया. सेव करते हैं. आई एम गिविंग अ नेम वी इनवैलिड सिंटेक्स. क्या गड़बड़ है इसमें वी में. ठीक तो लिखे. इज देयर एनी एरर दैट आई हैव स्पेसिफाइड. वी में क्या एरर है. डिक्शनरी को यूज करने का यही मेथड होता है. डंप यूज नहीं करते हैं. यूजिंग द डंप फंक्शन. आई हैव क्रिएटेड अ फाइल. आई हैव एंटर द इंफॉर्मेशन. अच्छा दिस आई हैव नॉट क्लोज इट. ये ब्रैकेट था इसीलिए इट इज शोइंग मी द एरर. एंटर नेम RRR रोल नंबर is 2 तो क्रिएट हो गया. नाउ वी हैव टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन. डिस्प्ले करने के लिए द सेम थिंग जो हमने अभी तक किया था. डिस्प्ले इक्वल टू ओपन करने फाइल नेम. specify the mode also, then we can specify any value e equal to pickle dot load. Here I am specifying the single parameter and print e. Let's see whether it is executing the things or not. Enter name ttt, roll number is 1. It is displaying the value in the dictionary format. Suppose if you want to add the same thing in the you want to append the things, तो यहाँ पर you just have to add the ab mode और वो आपका add कर देगा. उसके लिए again using, because after this I'll add two things.
लेट्स एग्जीक्यूट. एंटर नेम y रोल नंबर इज 2. तो यू कैन सी कि उसने दोनों रिकॉर्ड्स को ऐड कर दिया. इन दिस वे वी कैन ऐड द इंफॉर्मेशन इनटू द बाइनरी फाइल. अगर आपने इफ यू वांट टू सर्च, यहाँ तक क्लियर है? इज देयर एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस? सर्च इन्फो, obviously dictionary concept है. For that same file, first we will open the file, and then for searching we have to use the RB mode. What do you want to search it? Suppose if I am searching as name search करना चाहते हो, then you can specify the input value, enter name want to search. तो अब यहाँ पर नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर यूज़ करते हैं वाइल का लूप जब तक वो वैल्यू ट्रू है, यानी कि वो चीज़ें चले. ट्राई यूज़ करना प्योरली अप टू यू. अगर यूज़ करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप योर चॉइस. पिकल डॉट, यहाँ पर जब हम लोड करते हैं चीज़ों के लिए, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए, तो आप फाइल को लोड कर रहे हैं. आफ्टर दैट आई एम स्पेसिफाइंग अ वैल्यू कि वेदर द वैल्यू my name. When we are searching anything, we are searching through key. कि अगर की वैल्यू उससे मैच करती है whatsoever I am providing here, तो then it will display the value related to that. Or if the record is not found related to that, then it will break the records. Now close the record file. Here you also close the file concept. Let's see. Here I am not displaying anything. I'm not creating. Chalo, it's okay. Let's see. Enter name GGG. Number is 3. Why it is showing only 2 records? Because I have used only the to load statement. If you want to load more, then you have to use either while loop or for that. First, let me search the things. Suppose here I am using searching TT 4 times. उसने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया. Why it does not display the things as सर्च किस में हो रहा है इसमें? तो वेट, लेट मी चेंज द कोड. दिस थिंग आई जस्ट वांट टू यूज, आई कैन यूज द सेम कोड. आई एम जस्ट रिमूविंग द कंडीशन पार्ट. Display the all the records to me. Enter name a. Now it is displaying all the values. Which value you want to search it? G. Now it is displaying the values to you. Clear है? कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा हो, देन यू कैन आस्क. हम बोलो. ट्राई से क्या होता है? ट्राई से होता है कि सर्टेन ट्रू या फॉल्स के लिए होता है. अगर मैं ट्राई कर रही हूँ तो वो मेरी चीज़ें देखो, अगर हम यहाँ रिमूव करते हैं तो आपकी चीज़ें तब भी वर्क करेंगी. एक मिनट, यहाँ नहीं करते, ये सबको कमेंट्स बनाने दो. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था ये सारी चीज़ों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज वाइल का ट्रू का मतलब है एज लॉन्ग एज द वैल्यू इज ट्रू इट विल डिस्प्ले द थिंग्स. अब यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं, नथिंग एल्स. यहाँ पर देखो उसने कहा रैन आउट ऑफ इनपुट, यानी कि उसके बाद कोई एरर नहीं आ रहा है, उसको कुछ और रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं. तब उसके लिए अगर मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ, ट्राई का यूज़ क्या होता है कि आपके ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट. अगर वो नहीं है तो वो कुछ मैसेज प्रिंट करें. इफ़ यू डोंट वांट टू प्रिंट एनीथिंग देन यू कैन लेट इट बी, ऐसे ही छोड़ दो, और प्रिंट में ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं.
अगर कुछ और नहीं लिखना, प्रिंट नहीं लिखना चाहते हो, देन यू कैन स्पेसिफाई आइदर पास, जो आपकी जंप स्टेटमेंट होती है, और यू कैन ब्रेक। ब्रेक का मतलब वो टर्मिनेट कर जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, एक मिनट इसका वो देखते हैं इंडेंटिंग। दोबारा एग्जीक्यूट, ब्रेक यहाँ पर वो लेगा नहीं, लूप में ही वर्क करता है, तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं। तो यहाँ पर वो उसने एक ही रिकॉर्ड दिखाया, तो मुझे अब सारे रिकॉर्ड देखने हैं। ट्रू का मतलब होता है एक टाइम में एक ही चीज़ को वो कर रहा है। अगर वो ट्रू है तब वो चीज़ चलेगी। ये ट्रू के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स, कि अगर वो फाइल है तो उससे रिलेटेड ये रिकॉर्ड्स दिखाए, वो फाइल नहीं है तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स ना दिखाए। अब उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइल लूप यूज़ किया। वाइल लूप का मतलब होता है एज लॉन्ग एज उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो करेगा, पर उसमें ये भी चेक करेगा कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर ये फाइल नहीं कर रही हूँ, इन चीज़ों को हटा देते हैं, तब भी आपका ये वाला चीज़ आती है। तो मुझे ब्रेक भी करना है अपने लूप को, तो ब्रेक कहाँ से करूँगी? वाइल में एल्स वाली स्टेटमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ यूज़ करें तो यहाँ पर इसने प्रॉपरली सही दिखा दिया। पास किया है तो उसने यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया। मैं अगर यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट यूज़ करती हूँ, एल्स, वाइल में हम एल्स भी यूज़ करते हैं, यहाँ पर यू कैन प्रिंट एनीथिंग, आई एम जस्ट लीविंग नथिंग एल्स विल प्रिंट। इंडेंटिंग ठीक करते हैं, अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर वो ईच एंड एवरी टाइम इट इज शोइंग मी कि रैन आउट ऑफ इनपुट। रैन आउट ऑफ इनपुट का मतलब कि आफ्टर दिस इट इज नॉट, वो द कंपाइलर है, इट ही इज नॉट गेटिंग एनी रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए वो ईच एंड एवरी टाइम इट इज शोइंग मी द वैल्यू। तो उसको अवॉइड करने के लिए आई हैव यूज द ट्राई, यानी कि आपकी ट्रू स्टेटमेंट जब तक वो चीज़ें उसमें रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले करेगा। एज लॉन्ग एज इट विल सी कि यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, देन इट विल कम आउट फ्रॉम दैट लूप। तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर लूप को टर्मिनेट करने के लिए अब यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। अब यहाँ पर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है विदाउट गेटिंग एरर। तो ये हमने सारी चीज़ें की थी। ट्राई हम तब यूज़ करते हैं, हमने टेक्स्ट फाइल का तुम चेक करना, टेक्स्ट फाइल में मैंने ज़्यादातर ट्राई यूज़ किया, वो भी करवाया था, क्योंकि वहाँ पर टेक्स्ट फाइल में अगर मुझे कोई चीज़ों को, नॉर्मली ये यूज़ होता है बाइनरी में, जहाँ पर बल्क में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। आपको मैंने बाइनरी और टेक्स्ट फाइल का डिफरेंस भी बताया था, कहाँ कहाँ पर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ों का कि बाइनरी में उसकी लिमिटेशंस नहीं है, तो उसके लिए जब तक फाइल का कंटेंट है इट विल कीप ऑन मूविंग और शोइंग द रिकॉर्ड्स टू यू। तो ट्राई हम वही यूज़ करते हैं जहाँ पर अगर वो ट्रू है, जब तक उसमें रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करते रहेगा, एज लॉन्ग एज फाइल ख़त्म हुई तो तब भी। इसमें ये भी क्वेश्चन था ट्राई में, अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है देन इट विल शो द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू दैट फाइल। इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट इन योर मेमोरी देन इट विल शो यू द एरर। तो आपका जो यहाँ पर फाइल से रिलेटेड मैंने वो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी करवाया था, उसमें आपका ये सारे ट्राई से रिलेटेड छोटे छोटे जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो आपके इसी में अपलोड किए हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं की थी क्लासेस, समहाउ दे स्किप्ड और कांट मैनेज टू अटेंड द क्लास, तो यहाँ पर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में अब यूज्ड, वैसे बाकी प्रोग्राम्स भी थे, कहाँ गया मेन्यू ड्रिवन टेक्स्ट फाइल। इसमें हमने सारी चीज़ें चेक की थी कि द फाइल डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पर था टू ओपन अ फाइल डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इट विल चेक कि वेदर द फाइल विद द पर्टिकुलर एक्सटेंशन एग्जिस्ट और नॉट। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है ठीक है, अदरवाइज इट विल शो यू द एरर कि द फाइल डजंट एग्जिस्ट इन योर मेमोरी। तो इसमें जब हमने टेक्स्ट फाइल में किए थे, वी ट्राइड सो मेनी ऑप्शंस कि अगर आप व्हेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ फाइल जो विल एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, कि यू कैन स्पेसिफाई योर ओन फाइल नेम एंड देन इट विल स्टार्ट इनपुटिंग इनटू योर फाइल। तो वहाँ पर हमने ट्राई यूज़ किया था, क्योंकि अगर हम वो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज तो शो करे। इफ़ हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं और फॉर लूप में हमें पता नहीं है, क्योंकि फॉर लूप में फिक्स लिमिटेशंस होते हैं, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ था कि ये ट्राई हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि उस फाइल से रिलेटेड, नॉर्मली फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट में ही ट्राई और एक्सेप्ट स्टेटमेंट यूज़ होती है।
तो ये क्लॉज का यूज़ करने का मतलब ये है कि ट्राई में वो होगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो ये वर्क करेगा, इफ द फाइल डजेंट एग्जिस्ट देन इट विल वर्क। तो यहाँ पर हमने और भी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट किए थे कि आपको फाइल को अगर आप सर्च कर रहे हो, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, वर्ड्स को आप सर्च कर रहे हो, वर्ड अगर मैच नहीं कर रहा, तो हाउ इट विल शो द थिंग्स। तो इनको एज इट इज एग्जीक्यूट करके देखो, एक एक कंडीशन को चेक करो कि कैसे क्वेश्चंस किए थे, तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। अदरवाइज एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें ये सारा चीज़ों का सम अप था, ये वाली फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इसमें मैंने बाइनरी फाइल का कॉन्सेप्ट सारा जितना था वो सारा सम अप करके शो किया। तो ट्राई का मतलब होता है सर्टेन सेट्स ऑफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर नहीं है तो देन इट वॉन्ट एग्जीक्यूट ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट आपका आता है, ये वाइल और डिस्प्ले का समझ आया। ये ट्राई होता है ट्रू के लिए, और अगर एक्सेप्ट है, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब ये सिर्फ फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट में ही यूज़ होता है, हम बाकी जगह यूज़ नहीं करते हैं ट्राई का कॉन्सेप्ट, ट्राई एंड एक्सेप्ट का। अब हमने सर्च कर लिया। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम आवर फाइल, तो व्हेन वी हैव टू डिलीट समथिंग, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ टू फाइल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारी फाइल थी st.delete and opening a file. One more thing, जब आप टेक्स्ट फाइल में करते हो, in the text file R mode is optional whether you are specifying or not, but in the binary file whenever you are opening a file in the reading mode you have to specify the mode. You are opening a file in any manner, whether you are opening for appending purpose, for reading purpose, for writing purpose, you have to specify the mode, but in the text file we can skip that thing. Another file which I am opening is a temporary file so that I can delete the information, or I am writing into the another file, and after that if the record while true, अगर certain sets of statements execute करते हैं, तो I am just copying and pasting the things. If there is any condition, then we have to specify that condition. Condition क्या है? We have not specified. Enter name which you want to delete. You can specify anything. अब मुझे यहाँ पर here I have specified the condition. Best computer is copy and pasting. But when we are deleting, we are using the negation. Accept that thing, it will put into the file pickle.dump, and in the dump file I am just writing all the information into the another, and after that accept it, accept break, close both the file. जिन स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है, तो सैटरडे को 9 o'clock एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है, उसके लिए मैं क्लास ले रही हूँ। उसके ऑब्वियसली बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे या कुछ होंगे। अगर बाकी को अपने डाउट हैं, मैं उस स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने के लिए क्लास ले रही हूँ। इफ यू पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन ऑल्सो। At 9 o'clock you will have your PTM also on that day. I don't know whether they will involve me or not. If they will not call the subject teacher, then definitely I'll take the class of that new student. Agar the school is saying that I have to take the class, so then I have to, पता नहीं, I'll update you for everything. Here I'm just removing the things. After deleting the record, I'm just displaying the file related information. So first we will execute the things, enter the value with, enter the name which I want to delete it. Yes, the module is not specified. First let me to display all the information.
related to the file. Import it is displaying all the record information. Now here I just want to delete the a 4 times a information from my file. Remove takes exactly one position. What I acha remove rename st open क्या गड़बड़ है st what is the difference यहाँ पर I can take any two parameters. Sometimes I told you कि it is not releasing the memory for that particular object through which the file is linked. That is why it is showing you the error for that sometimes. Now what is the error? Open no such file or directory exists. I've removed and renamed the file rb open file st.dat. No such file or directory exists. Just removing the things. यहाँ पर we can print record deleted st. It is showing the error. What is the error? कोई error दिख रहा है? Remove, rename, wb input name. Are you getting any error? पता चल रहा है? F3, changing the things so that at least it will open the things. I think there is something else. F3 dot file नहीं मिल रही है. Remove कर दिया and rename also. stdpwbrv. Rename the file. True. Just check करते हैं कि is there any error? Only in this code there is an error. It is shown. B open. यहाँ क्या गड़बड़ है? F3 यहाँ पर it is showing the error. No such file exist नहीं कर रही है. Let's see कि whether the file exists or not. st फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है. कहाँ गई फाइल? That is why it is showing us the error. Anyway, we will create it. We are again creating a file and then we are displaying the things. I don't know what will happen after this. Enter name, roll number, display किया. The same thing I just want to delete it. Got deleted. Now there is nothing in that file. You can see record has been deleted. Now it is showing the there is no record. Now we can display the another thing. There is nothing in the file. Let me execute the things 2 times. तो execution के लिए we can specify the code. How many times I just want to enter the things. J equal to int input enter how many records.
don't know why it has been deleted. Range J. Now in this we can add 2 records. I'm just adding everything into the file. Dictionary में AB mode में. Let's see whether it is executing the things or not. It is displaying the information 2 times. I'm just removing it. And after that I am deleting it also. Just give me a minute so that I can execute. How many records? EE, roll number is 3, another is TTT, roll number is 4. उसने दोनों records को display किया. Now you want to delete EEE. Rename OS is not defined. I've specified OS in between. Now that's all for today's class. OS where I have defined. Each and every time whenever you are using module, just please specify it above all the functions. I'm just specifying. That is why I told you that instead of writing the code as it is, how many records, I just want to add one more record. तो 3 more records अब यहाँ पर delete क्या करना है हमने? Why? तो यहाँ पर you can see the record has been deleted. In this way you can use the concept related to the dictionary. Everything I have uploaded on the blog. You can see those things from there. Now I am stopping my recording part.